अरे यार, ये जान ले लेनी, निकल ना पाएंगी। सुनीता जी। हाय। पिंटू जी को छुआ क्या? अरे सुनीता जी, अभी तक तो कुछ ना हुआ। पिंटू जी प्लीज कुछ करिए ना, मैं आपके बगैर ना 3 दिन रह नहीं पाऊंगी। अरे सुनीता जी, रहे तो हम भी आपके बिना ना पाएंगे, लेकिन क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे तीर जो है ना चूकते जा रहे हैं, निशाने पे लगी ना रहे हैं। अरे वाह पिंटू जी, आपके दर्शन हो गए। दर्शन हो गए? मैं कोई हूर हूँ जो दर्शन हो गए? अरे आप तो परी हैं, परी, एंजल। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? जा जाके दूध गर्म कर। हैं? ठीक है पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। अरे पिंटू जी, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? रुकिए ना, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लाए हो? ये नाइटी है। नाइटी? ये नाइटी क्यों ले आए आप? तो क्या ना सर्दी हो रखी है, तो कुछ गर्म कपड़ा ले आते। अरे पिंटू जी, वहां गर्माहट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कुछ गलत मत समझिएगा, और हाँ, इस नाइटी के लिए थैंक यू भी मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या है ना, सेठ जी छुट्टी ना दे रहे हैं। पिंटू जी प्लीज, कैसे भी करके 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, प्लीज 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 पिंटू जी प्लीज। पिंटू जी, आपने सुन्नू को तो कुछ नहीं बताया ना? देखिए, किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं नहीं चाहता कि लोग हमें गलत समझें, और प्लीज आप भी हमें गलत मत समझिएगा प्लीज। नहीं नहीं, मैं गलत कुछ ना समझ रही। वो क्या ना, मेरे घर में सांप घुस आया है, तो आओ पकड़ लो आके, दोस्ती की खातिर। पिंटू जी, आपकी दोस्ती की खातिर हम सांप तो क्या, हम डायनासोर भी पकड़ सकते हैं। रुकिए, हम बीन लेकर आते हैं। अरे सोन पापड़ी, सोनपाल जी, रुकिए रुकिए। मैं ना मजाक कर रही थी, बस आपकी दोस्ती का टेस्ट ले रही थी, और आप पास हो गए। पिंटू जी कितनी फनी है आप, कितनी फनी है। सो स्वीट। दोस्ती इम्तिहान लेती है, जान भी लेती है। हैं? जी कुछ नहीं, थैंक यू। देखिए, कितनी बार आपका समझाऊं पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और हाँ, नाइटी पहन के देख लीजिएगा। ओहो, अरे क्या बात है भैया, क्या बात है। जी, अरे ये तू गट्टे की सब्जी बनाती है ना, कसम से यार मन ही ना भरता, ऐसा लगता है जिंदगी भर खाते रहो। क्या बनाती है भैया, कमाल है भाई, अपने आप में बहुत अच्छे। खाने के अलावा तू करता क्या है ये बता? यहाँ पे पड़ा रहता है तो यहाँ की मुफ्त की तोड़ता है, जेल में रहता है तो जेल में तोड़ता है मुफ्त की। बात कर रहा है बेकार की। ऐसा है जीजा, ये बात गलत कह रहे हो तुम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, ऐसी बात ना है। अबे क्या किया है तूने बता? कद्दू से प्यार किया है हमने। अबे ये थाली और चम्मच अभी तेरे मुंह में घुसा दूंगा, बता रहा हूँ। ओहो पापा, कम से कम खाने के वक्त तुम मत लड़ा करो ना। अरे इलायची, ये तो तेरे पापा की पुरानी आदत है, जब देखो तब मेरे भाई के पीछे ही पड़े रहते हैं। हाँ, मुझसे ही कहती रही हो बस, अपने लाडले भैया से कुछ मत कहियो। हाँ तो क्यों कहूँ, वो तो बेचारे चुपचाप खा रहे हैं, तुम ही उन्हें छेड़ रहे हो। अरे यार, ये जीजा जी कहाँ रह गए? पापा का मूड खराब हो गया तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी जीजा जी को, और फिर शिमला का प्लान कैंसिल। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पापा, देखो आप शांत हो जाओ, मतलब भड़को मत ऐसे। वो क्या है ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर खाने के वक्त जो गुस्सा दिखाता है ना, वो बहुत जल्द टकला हो जाता है।
यार, आपकी जबान भी ना बहुत लंबी, थोड़ा कम बोला करो। पता है ये भी बोला जाता है जो खाते वक्त बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए म्यूट हो जाते हैं। सेठ जी क्या बात है इलायची जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ, बस इन्हीं की कमी रह गई थी। क्या परेशानी है आपकी, बताइए। सेठ जी अब क्या बताएं आपको, गरीब आदमी तो हमेशा दुविधा में ही रहता है। जीजा जी, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना पापा को बता दीजिए, आखिर वो है किस लिए, बताइए बताइए। जी इलायची जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम बता देते। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि बुबू की जो मौसी जी है ना, नारंगी देवी, वो बहुत सीरियस है। नहीं आप कैसे रहेंगे? मौसी मौसी किस गाँव कहेंगे? कोई बात नहीं बुबू। पिंटू भाभी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे कैसे संभाले लाची जी? आप नहीं जानती हमारी नारंगी मौसी हमको बहुत लाड़ करती है। बचपन से पाला है उन्होंने हमको, बचपन से अपने बेटे की तरह। बेटे की तरह? हाँ बेटे की तरह। क्या है ना सेठ जी, हमारी नारंगी मौसी की कोई बेटा नहीं है, तो उन्होंने हमको ही अपने बेटे की तरह पाला। अरे लेकिन हुआ क्या है आपकी मौसी को? जुकाम हो गया। जुकाम? तो जुकाम में इतनी सीरियस हो गई? नहीं सेठ जी, दरअसल क्या है कि पहले उन्हें जुकाम हुआ, फिर उन्हें बुखार हुआ, और उनका बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उनका ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट में ये पता चला कि उन्हें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब के मच्छरों ने उन्हें काट लिया था। ओहो, सब बीमारी उनको हो रखी थी, बस आखिरी सांसें गिन रही है। हमारी वजह से उनकी सांसें अटकी है, हमारे पहुंचते ही वो आखिरी सांस भी निकल जाएगी। मौसी मौसी जी ठीक हो जाएंगी, मौसी जी ठीक हो जाएंगी। पिंटू भाभी प्लीज मत रो, प्लीज। आप एक काम करो, आप इसी 15 को निकल जाइए आप। पापा आप छुट्टी दीजिए जीजा जी और पिंटू भाभी दोनों को छुट्टी दीजिए प्लीज। ओ जीजा, अगर तूने छुट्टी नहीं दी तो बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। बता रहे हो, छुट्टी दे देना किसी भी कीमत पर उसको। इलायची के पापा दे दो छुट्टी, बहुत गंभीर मामला लग रहा है, क्या कर सकते हैं ना, दे दो। चलो भाई ठीक है, मैंने छुट्टी दे दी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुक जा, ये फोन आ रहा है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे आप कौन बोल रही हैं? हमारा नाम नारंगी है। नारंगी? मतलब आप पिड्डू की मौसी जी बोल रही हैं? मतलब आप बिल्कुल सीरियस नहीं है? किस गधे ने कहा कि मैं सीरियस हूँ? अरे यहाँ है एक गधा जो कह रहा है कि आप सीरियस हो गई। कोई भैंस पानी में। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पिंटू साहब की बाद में बात कराता हूँ, अभी रख रहा हूँ। ओके बाय। यार मैं तो पिंटू से बात करना चाह रहे थे। लो, मौसी बच गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मौसी बच गई। बिना दवाई बिना गोली की मौसी बच गई, ना हर लगी ना फटकरी, मौसी बच गई। चलो बधाई हो बबू, बधाई हो। सेठ जी हम ना मंदिर में घंटा बजा के आते हैं। सेठ जी धन्यवाद। बाय बाय। चल तेरी छुट्टी कैंसिल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सेठ जी। हाँ चलो भैया, मौसी ठीक हो गई। तो फिर हमारा हरिद्वार। हाँ? हरिद्वार
क्या? हरिद्वार में टुपकी। अरे 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 कम वक्त वाले बच कर, पिंकी जी को बचाओ। अरे अरे हीरो बनने का बड़ा शौक है ना, मना किया था अंदर मत घुसो, खतरनाक मुजरिम है, लेकिन नहीं घुस गया, अब मर साले। अरे जाने दे, मुझे वो चिपकली। अबे छोड़ 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 छोड़, मैं मारूंगा। एक मिनट, अच्छा हट हट हट। अरे बाप रे, वो बहुत खतरनाक मुजरिम हो रही है ये। पिंकी जी के कपड़े पे उतरा दिया और कितना पीटा देखना। बहुत अच्छा किया। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसने ना अच्छा नहीं किया, मैं इसकी खाल खिंचवा के ना उसमें भूसा भरवा दूंगा। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, इधर क्या देख रही है? इतना तो जान अंदर जा, जा देख कैसे तेरी खाल उधेड़ के ना उसमें भूसा भरते हैं, जा देख। अच्छा पिंकी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आओ सेठ जी बोलिए। अरे पिंकी जी आपके कपड़े कहाँ गए? और आप ये टमाटर की तरह लाल कैसे हो रखे हैं? क्योंकि सेठ जी टमाटर को ना मसल दिया गया है। किसने मसल दिया टमाटर? वो क्या है ना कि नहीं, मैं तो सेठ जी को ये बता रही था कि सेठ जी क्या हुआ, जो साहब जो है ना मुजरिम को धो के भी बाहर आ रहे हैं, इसलिए लाल लाल दिख रही है। मुझे तो लग रहा है ये खुद धुल के बाहर आ रहे हैं। अच्छा क्या? अरे पिंकी जी पूछ रहे हैं कि कांड क्या हो गया, ये बताइए। पिंकी जी कांड ये हो गया कि आपने जो शिमला जाने की मुझे वो 2 टिकट दी थी ना। हाँ, तो मैं छोटे को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, लेकिन ये बात जो है मेरी बीवी मतलब आपकी भाभी को पता लग गई। तो पता तो चलनी थी ना, आपको पता नहीं है बीवियों के कान यूं हाथी की तरह होते, सब कुछ सुन लेती हैं वो। हाँ, अब पता करूँ मेरे पीछे पड़ गई है कि मेरे साथ वो शिमला जाएगी। अच्छा, मतलब कि दोस्त के सामने बीवी की कोई अहमियत नहीं आपकी नजरों में सेठ जी? अरे ना, हाँ पिंकी जी बात ऐसी है कि हम ये सोच रहे थे कि मैं और छोटे शिमला जाएंगे तो फिर वहां पे मतलब ऐश करूं खुल के एकदम। हाँ मतलब यही समझ लीजिए। अब आप तो जानते हैं कि बीवी को किसी सफर में लेके जाना या कहीं घुमाने ले जाना कितनी बड़ी सरदर्दी है। वो तो है, पर घुमाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये सरदर्दी नहीं उठाई तो फिर बीवी आपकी गिलियां छील देंगी। इसीलिए तो करू को ले जा रहा था। हाँ तो ले जाओ, पिंकी जी ने कब मना किया? ना मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरी समझ में ये ना आ रहा है कि मैं छोटे को किस मुंह से मना करूं। इस मुंह से कर दो। अरे इसी मुंह से तो मना कर दूंगा, लेकिन क्या है कि छोटे को जब मना करूंगा डायरेक्टली तो उसे बुरा लगेगा, मतलब दुखी हो जाएगा लड़का। और छोटे जो है ना फ्री की मालिश करना बंद कर देगा, है ना? अरे मुफ्त में मैं कराता हूँ मालिश, पैसे देता हूँ उसके। लेकिन वो तो बोल रहा था कि आप देते नहीं पैसे। ऐसे कैसे कह रहा था? अरे कसम से बोल रहा था। ना मैं हमेशा पैसे देता हूँ। अरे वो छोटे बोल रहा था। छोटे की ऐसी की तैसी, छोटे बोलेगा तो बाद में बेकार की बात कर रहा हूं। एक मिनट रुको, यहाँ का छोटे के मालिश की चर्चा शुरू हो गई है। आप खुल के ये बताओ कि आप चाहते क्या हो सेठ जी? मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा छोटे की दुकान पे, तभी आप आ जाइयो और वहां आके मुझसे कहियो कि मुझे वो जो 2 टिकट दिए थे ना वो वापस दे दो, क्योंकि अब आपकी बीवी और आपका बेटा शिमला जा रहे हैं। ठीक है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू क्या देख रही है इधर? मैं चल ले आऊं। हाँ ठीक है यार, मैं LIC जी के बिना नहीं रह सकता यार। वो कह रही है कि अगर हम उनके साथ शिमला की वो ट्रिप पे नहीं गए तो वो हमारे साथ ब्रेकअप कर लेंगी। म्यूजिक क्यों बंद किया? LIC जी ये ठीक बात नहीं है। तो क्या ठीक बात है बता तू, बता तो क्या ठीक बात है बता। बेटा तैयार नहीं था, दूसरी बार अगर तूने मुझको हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। ये जो बहुत गुंडागर्दी आ रही है ना, अब की बार अगर तूने मुझे हाथ लगाया, तीसरी बार अगर हाथ लगाया तो इलाही मैं तेरे लिहाज से इस पे हाथ नहीं उठा रहा हूँ। अगली बार अगर इस पंचम ने मुझे हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। वैसे भी है ना 4 मेरा लकी नंबर है, अगर चौथी बार तूने मुझे मारा तो मैं तेरी बत्ती से निकाल के बाहर कर दूंगा। चुप कर यार ललित अंकल,
तेरा हर नंबर तो लकी नंबर हो रखा है। हाँ यार जा जा पैकिंग कर यार, शिमला के लिए निकलना। जा ललित अंकल जाना। यार अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। हाँ अभी जा रहा हूँ इलायची, और अपने इस नौकर को समझा लेना, वरना क्या बे? अरे वो तो मैं तुझे नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, जब तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा ना तब बताऊंगा तुझे। निकल लो पतली गली से। क्यों मारा? क्योंकि हमें ललित अंकल से चिढ़ है। क्यों चिढ़े? पता नहीं, पर चिढ़ है। जेलस। हाँ हम जेलस हैं। पंचम, ओ पंचम। जी आंटी जी। अरे पंचम, वो बंटी का फोन आया था। वो कह रहे थे तुम्हारे त्रिलोचन चाचा जो है वो भगवान को प्यारे हो गए। क्या? मेरे तो भाग्य फूट गए। व्हाट एन आइडिया। इससे पहले त्रिलोचन चाचा का पुनर्जन्म हो, हम लोग शिमला निकल लेते हैं। जीजा जी यही है मौका, मार दो चौका। मतलब? ओ तो फोन में ही लगी रही हो, खाना मत खाइयो। खा लूंगी। अरे कब खा लेगी? मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा उसके लिए। खा लूंगी ना, आप तो पीछे ही पड़ गए पापा। इलायची खा लेना लड़की। ये क्यों जब देखो तब फोन पे लगी रहती है? मैं बता रहा हूँ एक दिन फोन तोड़ दूंगा मैं इसका। ये लो तोड़ दो फोन, क्योंकि वैसे भी पुराना हो गया, और तोड़ने के बाद ना नया भी दिला देना। ओके थैंक यू। अरे तोड़ने क्या जरूरत है इलायची बेटा, तेरा मामा है उसको दे दियो, तो दूसरा ले लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों भाई? अबे जलील आदमी, भांजी को तुझे देना चाहिए, उल्टा तू उससे ले रहा है। बात कर रहा है बेकार की। बात मत बनाओ, समझ गए? जब ये छोटी थी ना तीसी, कंधे पे घुमा घुमा घूमता था मैं, और चाट मसाला कितना खिलाया मैंने। क्यों? अरे तू तो छोटी थी, तुझे क्या मालूम? पूछा। सही कह रहे चटंकी भैया। चटंकी भैया तुम ही तो इसे गोद में लेके घूमते थे, और कौन गोद में लेता था? ये तो बिल्कुल गोद में ही ना लेते थे उसको, बिल्कुल ही भी। क्या आप मुझे गोद में भी नहीं लेते थे पापा? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे मैं ही इसे गोद में उठाता था। झूठ मत बोलो इलायची के पापा। अरे एक सेकंड के लिए तुझे गोद में लेते थे ना, फिर अगले ही पल मुझे वापस दे देते थे कोई ना कोई बहाना बना के। हाँ? मुझे गोद में भी नहीं खिलाया आपने पापा। आई एम सो हर्ट राइट अरे नो। ओहो, अरे ना इलायची देख, बात ऐसी है, देख सुन तो ले मेरे पूरी बात। देख क्या है कि तू छोटी जब थी ना तो बड़ी कोमल थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं तुझे चोट वोट ना आ जाए, कहीं मेरे हाथ से कहीं सरक ना जाए, और फिर मुझे छोटे बच्चे खिलाने का एक्सपीरियंस भी तो ना था। तुम लाके बेच सकते हो, उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस ना आता तुम्हें। अबे कैसा आदमी है तू, बाप बेटी के बीच में दरार पैदा करना चाह रहा है? शकुनी कहीं का। अरे भैया मेरे, बेटा मारूंगा अभी तेरे को, बता रहा हूं। के कायदे में रह के बात करना। अबे रुक जा, तेरे अरे जब क्या कर रहे हो? रुको। सेठ जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या बताए सर जी, कैसे बताए? कलेजा फटा जा रहा है, बहुत बुरा हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया, क्या बात हो गई? पंचम पिंटू सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी कुछ भी ठीक नहीं, बंटी के पापा गुजर गए। बंटी के पापा? लेकिन अबे बंटी कौन है? ये बंटी सेठ जी रज्जो का लौंडा। अरे अब रज्जो कौन है? राम गुलाम की बीवी। अबे सीधे सीधे बताना, क्यों गोल गोल घुमा के बता रहा है? सीधी बात बता, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन है ये? सेठ जी राम गुलाम बंटी के पापा थे। सेठ जी हम बता रहे हैं सीधे सीधे, हमारे मौसा थे। तो निकल गए क्या? हाँ निकल गए मौसा जी, अब दुनिया में नहीं रहे। संभालो पिंटू भाभी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार। मतलब अभी निकल जाओ, जाओ अभी चले जाओ, जाओ 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 जाओ। सही कह रही हैं आप इलायची जी। सेठ जी उनकी अंतिम इच्छा यही थी हमेशा से कि हम उनका अंतिम संस्कार करें। ना ठीक है, जा भाई, क्योंकि अंतिम संस्कार पे तो होना चाहिए ना। आज के दिन ना होगा तो फिर कब होगा? और सुन, 2 कंडे मेरी तरफ से भी डाल दियो। जी सेठ जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन इलायची भी ना होगी, मैं भी और करू भी ना होंगे।
ये दोनों भी जा रहे हैं तो फिर ये 3 दिन दुकान कैसे खुलेगी? ना दुकान को हम देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बे चुप रह तू। ना 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 ठीक है, 3 दिन अगर दुकान ना भी खुलेगी तो कोई बहुत बड़ा वाला नुकसान ना हो जाएगा, है ना? ठीक है, जा।